बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 15 अगस्त 2024 का दिन और सुबह के 6 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत ही अहम खबरें। रात गए NDMA ने 2 अलर्ट जारी किए थे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से एक मीडियम अलर्ट था, एक हाई अलर्ट था। और बारिशों का जो सिलसिला है आइंदा चंद घंटों में शुमाल मशरक़ी पंजाब में दाखिल हो जाएगा, जिसमें गैर मामूली बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। 100 मिलीमीटर से ज़्यादा और 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार में तूफ़ान भी होगा। और यह सिलसिला फिर आगे वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब की तरफ फैलेगा। ये सारी डिटेल बताता हूँ। दूसरा, दरिया चनाब में इस सीज़न का त्रिमू बराज पर सबसे ज़्यादा लेवल जा चुका है और सिदनई बराज पर भी मज़ीद इजाफा होगा। तो आगे मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, इन लोगों के लिए थोड़ा मसला बन सकता है। ये भी मैं आगे चलकर बताता हूँ। दूसरा, FFD ने जो कह रखा है कि आज 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के दरमियान दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है दरिया चनाब में, खान की मराला, कादराबाद पर। और उसके साथ फिर उन्होंने कहा कि दरिया जेहलम के अपस्ट्रीम में भी इस दौरान सैलाब आ सकता है ऊंचे दर्जे का। और फिर जो दरिया सिंध के हवाले से, क्योंकि दरिया सिंध का जो तरबेला डैम का लेवल है वो 1548 फीट तक भर चुका है और आज मतलब एक डेढ़ 2 फुट रह गया। उसकी वजह से जो है चूँकि भर चुका है, तो अप स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा बारिशें बताई जा रही हैं 15 से 18 अगस्त तक। उसमें जो इनफ्लो बढ़ेगा तो उसका अल्टीमेटली असर जो है तरबेला डैम के आउट स्ट्रीम पर पड़ेगा। उसमें दरमियाने दर्जे का FFD कह रहा है कि अखराज किया जा सकता है अगले 3-4 दिनों में। उसके स्पिलवेज खोले जा सकते हैं और उसमें खासा पानी को छोड़ा जा सकता है। फिर जो काबुल दरिया है वो भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। तो कुल मिलाकर जो दरिया सिंध के नाज़रीन हैं वो मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। क्योंकि पहले से जो है वो नदी, नाले, टीए, टोबे सारा कुछ भरा खड़ा, क्योंकि 3.25 लाख की रेंज में दरिया सिंध चल रहा है। और आगे जो गुड्डू, सखर, कोटरी पर तो FFD ने मार किया हुआ है दरमियाने दर्जे का सैलाब। अब जो रात गए अलर्ट जारी हुआ था, एक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो NDMA ने अलर्ट जारी किया था वो मीडियम अलर्ट था, दरमियाना अलर्ट था, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 से 18 अगस्त के दरमियान जो दरिया सिंध के कैचमेंट एरियाज़ हैं और या दरिया काबुल के कैचमेंट एरियाज़ में बारिश होगी, फ्लैश फ्लडिंग होगी, लैंड स्लाइडिंग होगी। उसकी वजह से अल्टीमेटली दरिया जो काबुल है उसमें दरमियाने दर्जे का सैलाब हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि दरिया सिंध की जो अप स्ट्रीम है उसमें भी इजाफा होगा और उसका असर जो पड़ेगा फिर डाउन स्ट्रीम पर भी इजाफा होगा। अच्छा, दूसरा जो अलर्ट था, हाई अलर्ट था, जो कि रात को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके लिए शेयर किया था। आपने देखा होगा, उसको पढ़ा होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो उसमें उन्होंने लिखा कि शुमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब में 18 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला रहेगा। ये शदीद किस्म का बारिश का सिलसिला होगा। इसमें उन्होंने लिखा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिसमें उन्होंने लिखा कि जेहलम, चनाब दरिया जो है वो भी फर सकते हैं और फिर नदी नालों में तूफ़ान नहीं आ सकती। नारोवाल, डीजी खान, राजनपुर इधर की उन्होंने फ्लैश फ्लडिंग की है। और टोरेंशियल फ्लोस का कहा कि टोरेंट्स जो हिल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा पानी आ सकता है और उसमें दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है। फिर रावी चनाब के नदी नाले, पलखू, एक डेक, बसंतर, बैन वगैरह, इनमें भी शदीद किस्म की तूफ़ानी आ सकती है। क्योंकि जो बारिशों का सिलसिला है वो मतलब 1-2-3 घंटे तक शुमाल मशरक़ी पंजाब में शुरू हो जाएगा। फिर उसका असर जो है वो आगे 15 से 18 अगस्त तक पंजाब भर में रहेगा। अब फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा डिवीजन के तमाम अजला की उन्होंने बात की कि इनमें फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है और शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। फिर उन्होंने आगे चलकर नीचे लिखा बहावलपुर, बहावल नगर, डेरा गाजी खान, लिया, लोधरा, मुल्तान, कोटदू, उकाड़ा, राजनपुर, रहीम यार खान, साहिवाल, गुजरात, हफ्साबाद, मंडी, बहाउद्दीन, वजीराबाद वगैरह, इन इलाकों में भी बारिश होगा। व्याड़ी, खानेवाल को उन्होंने नहीं लिखा ऊपर, लेकिन इन इलाकों में जब साथ वाले इलाकों में बारिश होगी तो इन इलाकों में भी हो सकती है। दूसरा, अब दरिया सतलुज के कैचमेंट एरियाज़ के हवाले से बात करते हैं। तो 17 अगस्त तक इधर भी बारिश की पेशगोई की जा रही थी, शदीद किस्म की। जो कुछ अजला हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन रात गए कोई इस तरह की हाइप नहीं क्रिएट हुई, वहाँ से कोई इतलात नहीं मिली कि कोई इस तरह का क्लाउड ब्रस्ट हुआ, बादल फटा गया एकदम से तमाम नदी नालों में कोई पानी ज़्यादा आ गया, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। लेकिन पौंग डैम का जो लेवल है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है। भाखड़ा का ज़रा स्लो जा रहा है क्योंकि पौंग में इनफ्लो ज़्यादा है, भाखड़ा में इनफ्लो कम है। अब खतरा तो दरिया सतलुज में एक बड़े सैलाब का है, तो सही खतरा है। अब उसमें कितने चांसेस हैं? मेरे हिसाब से तो 50-60% है। और जो अभी कोई कहे कि अगले 2-3 दिनों में कोई सैलाब आ जाएगा दरिया सतलुज में, तो ऐसी सूरत हाल फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही।
अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 3620 क्यूसेक, सुलेमान के पर 9330 क्यूसेक, दरिया अपना इस्लाम पर 5028 क्यूसेक। दरिया रावी की बात करते हैं तो कठुआ या जम्मू कश्मीर में 17 अगस्त तक फ्लैश फ्लडने का उन्होंने अलर्ट जारी किया हुआ है। आप देखना होगा कि वहाँ पर कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, कुल मिलाकर पानी इकट्ठा होकर उच्च बिराज पर कितना आता है, फिर आगे भारत के हदूद से होता हुआ जस्सर के मकाम पर कितना पहुंचता है, ये भी देखना होगा। जस्सर पर 8886, शादरा पर 14120, बल्लोकी पर 24317 और सिदनई बराज पर 5949 क्यूसेक। अब सिदनई बराज पर जो लेवल है वो कम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में 14, 15, 17 हज़ार क्यूसेक तक दोबारा जा सकता है। और ऐसे में त्रिमू बराज पर भी इजाफा, तो आगे चलकर पहले 80-81 हज़ार की रेंज बनी थी, अब 1 लाख क्यूसेक की अगले दोस्तों के लिए बन सकती है। मराला पर जो है अगले 3-4 दिनों में मराला खान की कादराबाद पर दरमियाने सूची दर्जे का सैलाब आ सकता है। अब मराला पर 75,582 क्यूसेक, खानकी पर 64,880, कादराबाद पर 41,135। त्रिमू बराज इस सीज़न के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा 64,581 क्यूसेक है और इसमें थोड़ा बहुत मजीद इजाफा हो सकता है। और उधर सिदनई बराज का तो कुल मिलाकर मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ या आगे अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद, इन इलाका जात के लिए थोड़ा सा मसला बन सकता है कि दोनों का मिलाकर 1 लाख क्यूसेक बन सकता है, यानी पहले लेवल से 1 फुट 1.5 फुट तक ऊपर जा सकता है, 2 फुट भी शायद चला जाए। मंगला डैम पर 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर सखराज 5,341 क्यूसेक, मंगला डैम का लेवल 1211 फीट, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट। दरिया सिंध में तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1548 फीट तक आज जा चुका होगा, बल्कि इससे भी बढ़ जाएगा, 1.5-2 फुट रह जाएगा, जिसका वजह से जो है आउटफ्लो स्पेलवेज तरबेला डैम के खोले जा सकते हैं अगले 3-4 दिनों में और उसमें खासा पानी छोड़ा जा सकता है। सकरदू पर 1,60,300 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,35,900 क्यूसेक, बिशाम पर 2,89,600 क्यूसेक, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 2,55,100 क्यूसेक, काबुल दरिया में 56,900 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,99,783 क्यूसेक, चश्मा पर 3,09,958 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 3,29,181 क्यूसेक। देखिए ये 3 लाख की रेंज में सारा खड़ा है और इसमें अगर इनफ्लो ज़्यादा हुआ, आउटफ्लो आउटस्ट्रीम तरबेला से की गई तो फिर ऊंचे दर्जे का सैलाब बनेगा। गुड्डू पर जो तौसा पर 3,29,181, गुड्डू से लेकर कोटरी तक दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू का लेवल कोई ज़्यादा कम नहीं हो रहा, 10-12 हज़ार अभी तक कम हुआ है, 3,90,341 क्यूसेक है। ये भी अलग सुबह का डाटा है। सक्खर पर 3,50,540 क्यूसेक। अब जब नया डाटा अपडेट होगा तो उम्मीद है अल्लाह करे गुड्डू पे उतरना शुरू हो जाए। कोटरी पर सक्खर पर 3,50,000 क्यूसेक, कोटरी पर 1,55,079 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।